Back to my channel. Today we'll discuss MSc 004 important questions of block 4, that is social and institutional aspects of development. The first question is, what do you understand by poverty? So poverty in India has been defined as a situation in which individual fails to earn income sufficient to buy him minimum means of subsistence. It is basically lack associated with lack of access to clothing, opportunities, minimum subsistence level. It is something like associated with lack of access to opportunities, resources, right? Now, the minimum means of subsistence includes satisfactory level of nutrition diet, minimum requirement of clothing, housing, ठीक है, minimum level of health facilities, clean drinking water and education. हमने पढ़ा है कि डेवलपमेंट में पावर्टी मल्टी डायमेंशनल है. इट्स नॉट ओनली लैक with respect to income but also lack of other services, ठीक है, such as clean drinking water, sanitization and other facilities. Now poverty can be categorized into two, like absolute and relative poverty. Absolute is the total number of people living below the poverty line. तो बेसिकली फिनोमिना जिसमें एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी अनेबल होता है टू फुलफिल इट्स बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ कंसर्निंग फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ. ये रेलिवेंट है लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए. जैसे इंडिया में एब्सोल्यूट पावर्टी हम यूज़ करते हैं पावर्टी मेजर करने के लिए. एब्सोल्यूट पावर्टी कैन बी मेजर्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्टी लाइन. मतलब पावर्टी लाइन क्या होता है? एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स है जो लेट डाउन होते हैं. जो भी लोग इससे नीचे फॉल होते हैं उन्हें हम पुअर कैटेगराइज कर देते हैं, बिलो पावर्टी लाइन बोलते हैं. सेकंड इज रिलेटिव पावर्टी. इट इज़ रेफर्स टू poverty of people in comparison to other people regions of nation. It indicates that group of people belonging to lower income group is poor when compared to those belonging to higher income group. Since income is distributed unequally in almost all countries, there is relative poverty exists in developed as well as underdeveloped country. Relative poverty को हम मेजर कर सकते हैं दो कॉन्सेप्ट से, लॉरेंस कर्व और गिनीज कोफिशिएंट. तो सेकंड क्वेश्चन इज डिफरेंट मेजर्स ऑफ पावर्टी क्या है, ठीक है. तो डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने डिफरेंट मेथोडोलॉजीज दी है फॉर मेजरिंग पावर्टी. कुछ इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट है हेड काउंट रेशियो. ये बताता है कितने नंबर ऑफ पीपल है हुज इनकम इज़ बिलो दी डिफाइंड पॉवर्टी लाइन. कितने लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन से. हमने पॉवर्टी लाइन को एक इमेजिनरी लाइन लिया जो हमें एक मेजरिंग रॉड बताता है कि वेदर पर्सन इज़ पुअर और नॉन पुअर. जो इसके बिलो होते हैं उन्हें हम पुअर बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते हैं, और जो इससे अबव होते हैं उन्हें हम नॉन पुअर बोलते हैं. पॉवर्टी लाइन को हम फिक्स करते हैं डिफरेंट लेवल्स बाय डिफरेंट कंट्रीज डिपेंडिंग ऑन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट. 3 स्टेप्स में मेजर करते हैं. पहले हम मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट देखते हैं फॉर सब्सिस्टेंस लेवल, देन कन्वर्ट करते हैं क्वांटिटेटिव डाइट रिक्वायरमेंट को मॉनेटरी टर्म्स में, और फिर मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालते हैं. हेड काउंट रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ पुअर डिवाइडेड बाय होल पॉपुलेशन, दैट इज एम अपॉन एन, वेयर एम इज नंबर ऑफ पुअर एंड एन इज पॉपुलेशन. इसकी लिमिटेशन क्या है? वैसे इसमें नहीं लिखना बट वैसे बता रही हूँ, कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने हो तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? ये इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी नहीं बताता. ये डिज़ायरेबल तो है बताने के लिए पुअरेस्ट ऑफ पुअर, बट ठीक है, मे बी हेल्पफुल टू फॉर्मुलेट सूटेबल मिनिमम वेज पॉलिसी. डिवीजन मे हेल्प टू ड्राफ्ट डिफरेंट पॉलिसीज फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ पॉवर्टी. तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ही यही है कि ये इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी नहीं बता पाता. सेकेंड इज पॉवर्टी गैप. इट इज़ अ मेजर विच हेल्प्स इन मेजरिंग मैग्नीट्यूड ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड टू इरेडिकेट पॉवर्टी. कितना हमें एफर्ट डालना पड़ेगा ताकि पॉवर्टी हट जाए. Poverty gap measures total amount of income necessary to raise people who are below poverty line to that line. तो हमें कितना इनकम देना पड़ेगा उन लोगों को जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है ताकि वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाए. सो पॉवर्टी गैप रेशियो इज नथिंग इज इक्वल्स टू, जिसे हम लिखते हैं जेड माइनस एक्स पी अपॉन जेड, वेयर जेड इज नथिंग बट पॉवर्टी लाइन एंड एक्स पी इज द एवरेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ पुअर. तो पी जी आई अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इट इज़ 1 अपॉन एन, वेयर एन इज द टोटल पॉपुलेशन, summation j is equals to 1 n z minus y x या xp whatever, that is the average consumption expenditure divided by z. It is shown with the help of diagram. ठीक है. तो डायग्राम में हमने बोथ कंजम्पशन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इज सेम, दैट इज 50% पॉपुलेशन है बिलो पॉवर्टी है, या 50 लिखा तो सही है, ठीक है. बट पॉवर्टी गैप इज मोर इन कंट्री ए देन इन बी, सो कंट्री ए वुड रिक्वायर मोर एफर्ट टू इरेडिकेट पॉवर्टी. देखो यहाँ थोड़ा ऐसे से ना फ्लिपर है, थोड़ा स्ट्रेट, तो ये गैप बता रहा था. तो इसमें ए में मोर एफर्ट लगेगा.
ये रहा पॉवर्टी लाइन, इससे नीचे वाले लोग मतलब ये वाले लोग, ये वाले, सिर्फ इतने लोगों की बात करेंगे। पर फॉर्मूला भी लिख रखा है कि जहाँ पे पी जी आई इज़ 1/n समेशन जे आई जे इज इक्वल्स टू 1 क्यू जेड माइनस वाई अपॉन जेड, जहाँ पे एन टोटल पॉपुलेशन है, वाई आई इनकम ऑफ 4 इंडिविजुअल है, क्यू इज़ दी टोटल पॉपुलेशन लिविंग बिलो दी पावर्टी लाइन और जेड है पावर्टी लाइन। तो अगर हमें एक एग्जांपल दे रखा है जिसमें टोटल पॉपुलेशन 5000 है, ठीक है, और पीपल बिलो पावर्टी लाइन 2000 है, ठीक है, और पावर्टी लाइन हाइपोथेटिकली 12 दे रखी है और इनकम ऑफ 4 दे रखी 9, तो वी कैन सॉल्व इट एंड वी गेट पावर्टी इंडेक्स आफ्टर सॉल्विंग इज 0.1। कैसे? देखो 1/5000 इंटू 2000 इंटू समीशन करना है, 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3/12, देन वी गट जीरोस टू जीरोस, 3/12 1/4 हो जाएगा, 2/5 इंटू 1/4 दैट इज़ 2.20, 4 से काटेंगे 1/10 0.1 आ गया। थर्ड है स्क्वायर्ड पावर्टी गैप, ये कंपोज होता है ऑफ पावर्टी रेशियो, पावर्टी गैप रेशियो और कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पुअर एज मेजर्ड बाय कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो ये हाई इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट्स दिखाते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ poorest of poor। तो पावर्टी गैप इंडेक्स इज नथिंग बट m into z minus xp upon n into z, where m is number of poor, n is population, z is poverty line, xp is the average consumption expenditure of poor। हमें पता है क्या m अपॉन n को हम हेड काउंट रेशियो बोलते हैं और z माइनस एक्सपी अपॉन z को हम क्या बोलते हैं, PGR, दैट इज़ पावर्टी गैप रेशियो। तो दोनों का पावर्टी गैप इंडेक्स इज नथिंग, या स्क्वायर पावर्टी गैप इंडेक्स इज नथिंग बट हेड काउंट रेशियो इनटू पावर्टी इंडेक्स, गैप इंडेक्स। तो पावर्टी गैप इंडेक्स और उसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। नाउ अदर मेजर्स है फॉस्टर ग्रीन मेजर, इट इज़ मेजर बाय यूजिंग FGT, जो हम लगाते हैं इंडेक्स m/n ब्रैकेट r स्क्वायर प्लस 1 माइनस r स्क्वायर CV। इसको p नहीं लिखना तो CV लिख सकते हो खाली। हमें पता है m/n हेड काउंट रेशियो है, r क्या है, पावर्टी गैप इंडेक्स रेशियो, और CV इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अमंग द पोल। उसके बाद सेल इंडेक्स है, उसका भी फॉर्मूला है m/n r प्लस 1 माइनस r GP। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ स्क्वायर्स है देखो, और यहाँ CV है, बाकी यहाँ फॉर्मूला सेम है, यहाँ स्क्वायर नहीं है और GP है। सिमिलरली m/n तो हेड काउंट रेशियो का r हो गया, पावर्टी गैप रेशियो, GP हो गया गिनी कोफिशिएंट ऑफ कंजम्पशन अमंग पुअर। सो दीज आर द 5 मेजर्स फॉर मेजरिंग पावर्टी मेजर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज दैट अ सूटेबल मेजर ऑफ इनकम इनइक्वालिटी शुड पोज एंड एक्सप्लेन लॉरेंस एंड गिनीज कोफिशिएंट। तो हमें बताना है कि जो सूटेबल इनकम इनइक्वालिटी के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो कोई 4 प्रॉपर्टीज़ है। पहला है इनॉर्मलिटी प्रिंसिपल, ये बोलता है कि inequality must remain silent about the quality of poor, that is it does not identify the class of people like richer or poor, good or bad people, that it identity of people जो होते हैं इन्वॉल्व वो इनॉर्मस रहते हैं। सेकेंड है स्केल ऑफ इंडिपेंडेंस प्रिंसिपल, दैट इज दैट इट शुड डिपेंड अपॉन डिस्पर्जन ऑफ नेशनल इनकम एंड नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट। तो मैग्नीट्यूड पे नहीं डिपेंड करती है नंबर्स। द पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस प्रिंसिपल, ये मेजर ऑफ इनइक्वालिटी शुड नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इनकम रिसीविंग, दैट इज शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन। फोर्थ है द ट्रांसफर प्रिंसिपल या डाल्टन प्रिंसिपल, ये स्टेट करता है कि इफ़ सम इनकम इज ट्रांसफर फ्रॉम रिच टू पुअर द रिजल्टिंग न्यू इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर इक्वल। अगर हम रिच से लेके पुअर को देंगे तो जो न्यू इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगी ज़्यादा मोर इक्वटेबल होगी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। अब 2 अप्रोचेज है टू मेजर इनकम इनइक्वालिटी, एक है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, एक है फंक्शनल। पर्सनल में आता है लॉरेंस कर्व, क्वार्टाइल डिस्ट्रीब्यूशन, गिनीज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो पहले लॉरेंस कर्व, हम लॉरेंस कर्व को यूज़ करते हैं टू मेजर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट स्टैटिस्टिशियन प्रोफेसर मैक्स डी लॉरेंस ने बनाया था टू मेजर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। एक स्पेशल टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ है ये, जो पोर्ट्रे करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ अगेंस्ट वेरियस सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन। अब क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब हम लॉरेंस कर्व ड्रॉ करते हैं।
तो फर्स्ट है द डेटा रिलेटिंग टू पॉपुलेशन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज ट्रांसफर्ड इनटू परसेंटेज, और फिर हम उसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं जो दो रीजन को ज्वाइन करती है, वो रिप्रेजेंट करती है 100% पॉपुलेशन एंड 100% इनकम। इसको हम लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ये लाइन एक रेफरेंस पॉइंट होती है, कंपेयर करती है नोइंग, हम बताती है कितनी इनइक्वालिटी है। अगर एक्चुअल लाइन कोइंसिडाइड करती है विद दिस लाइन तो ये परफेक्ट इक्वालिटी होती है ऑफ इनकम इन द इकॉनमी। जितना ज़्यादा गैप होगा एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के और लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के, उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी होती है एंड वाइस वर्सा। इट कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, हमने परसेंटेज को लिया है वाई एक्सिस पे इनकम की, और परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को हमने एक्स एक्सिस पे लिया है। ज्वाइनिंग 100% ऑफ द एक्सिस वी गेट ओडी। ओडी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। If two Lorentz curves of two economies are shown in the diagram, then inequalities are greater in the economy B than in A. हमने देखो लॉरेंस कर्व ड्रॉ करा दो इकॉनमी का, ए एंड बी का। हम लोग देख पाएंगे कि लॉरेंस कर्व ऑफ इकॉनमी बी इज, देखो ये हमने ड्रॉ किया, आई विल एक्सप्लेन विद द डायग्राम। सी, दिस इज द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। दिस इज इकॉनमी ए, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया बट काइंडली because it's pen and it's very difficult, and this is for economy B. So economy B का line of equal distribution से ज़्यादा दूर है, OD से ज़्यादा दूर है, ये OD है, इससे ज़्यादा गैप दूर है तो देन A, तो ऑब्वियसली B में ज़्यादा इनइक्वालिटी है इकॉनमी में एज़ कम्पेयर टू इकॉनमी A. Now the second is Gini's coefficient, is named after the Italian statistician Carlo Gini, and हम इसे यूज़ करते टू मेजर वेरिएबिलिटी या इनइक्वालिटीज़ इन लेवल ऑफ इनकम और बिटवीन द कंट्रीज़। ठीक है, तो ये ऑब्टेन हम कैसे करते हैं, रेशियो ऑफ एरिया बिटवीन द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो ओडी है उससे, और लॉरेंस कर्व डिवाइडेड बाय, एंड द लॉरेंस कर्व डिवाइड बाय द टोटल एरिया ऑफ हाफ द स्क्वायर ऑफ द एरिया दैट लाइज, दैट इज बता देते। अगर ये पहले डिवाइड करेंगे हम ये वाला एरिया पूरा जो कलर्ड एरिया जो कि डिस्ट्रीब्यूशन से, ये हो गया शेडेड एरिया ए, डिवाइडेड बाय इस ट्रायंगल का एरिया दैट इज दिस ट्रायंगल दैट इज बी डी सी, देन वी गेट गिनीज कोफिशिएंट। हम इस रेशियो गिनी कॉन्सेंट्रेशन रेशियो भी बोलते हैं क्योंकि ऑब्वियसली मैं बताया ये, और इसको हम एग्रीगेट इनइक्वालिटी मेजर भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू 0 जो कि परफेक्ट इक्वालिटी को डिनोट करती है, और 1 जो कि परफेक्ट इनइक्वालिटी को होता है। गिनी कोफिशिएंट फॉर हाईली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइज बिटवीन 0.5 to 0.7, वाइल कंट्रीज विद रिलेटिवली इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन उनका 0.2 से लेकर 0.5 की रेंज में होता है।